Good afternoon, everyone. Very warm welcome to the session. Okay, chali. So let's start with a small introduction here. Very warm welcome, boys and girls. आप लोग पेपर देके आए हैं, हमें मालूम है आप थके हुए हैं, ठीक है? You are extremely tired. We know about that. We are not going to take much time of yours, correct? Primarily, this session is for you, so you should be attending this session, and you should get a good idea about how things would be. For all the students who are there, just drop us a hi so that we should understand that everything is good and going great. Chali. So I assume that everything is going good and great here. Very warm welcome, Girish sir. Welcome to the session. Okay. Soon, Hima ma'am would also be joining us to help us out with how the paper was. Meanwhile, boys and girls, for all those who are already the part of our PRATHAM Test Prep, I would request you to please throw your answers. Throw your queries in the PI group, and for all those students who are still not the part of the PRATHAM Test Prep, I would request you all to please make sure that you drop in your message in the chat window of YouTube, right? So आप लोग chat कर सकते हैं, and we would definitely be helping you out. Now the question to start with here is to understand. Krish sir, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने फीडबैक लिया, राइट? ग्रुप के अंदर भी हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड वी वर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, एंड आल्सो फ्रॉम आवर ट्रस्टेड सोर्सेज फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अस. सर, क्या लगता है पेपर कैसा रहा? राइट, स्टूडेंट्स का तो अपना ओपिनियन होता ही होता है. व्हाट्स योर ओपिनियन सर? सर, पेपर का ओवरऑल पेपर पैटर्न देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट था, राइट? बट एलआर सेक्शन में एक सरप्राइज ये था कि वहां पर क्यूए का पार्ट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया था. एज आई टोल्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ड्यूरिंग द सेशन, मैंने बोला था कि आईपी हर बार सरप्राइजेस के साथ आता देता है. बिल्कुल सही है सर. लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है आपने हमने लिया था, और जहां पे आपने इसी चीज के बारे में कहा था कि दे कैन ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ अ सरप्राइज, सो बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज. तो शायद यही वो सरप्राइज रहा होगा. लास्ट ईयर डीआई का सरप्राइज था, सो इस बार डीआई हटा दिया, क्यूए आ गया उसकी जगह पे. सो इस बार जो एक्चुअली पैटर्न फॉलो किया वो लास्ट ईयर वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया, बट उससे प्रीवियस ईयर का अगर 19 और 20 के पेपर को देखेंगे सर, वहां भी क्यूए के क्वेश्चंस आते थे, बट नॉट लाइक कि 50-50% हो जाएगा, 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्यूए ऐसा होता था. बट इस बार तो 50-50% कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था इस बार. बहुत बड़ा सरप्राइज. एब्सोल्युटली ग्रेट सर. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एंड आई विल गिव यू टाइम टू शेयर योर आइडियाज ऑन के क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे. फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू कैन हियर अस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक श्योर दैट you drop in a hi either in the chat window or in the PI group. I'll be more than happy to receive your highs and messages. Let me check if everything is working fine. Right, everything is working fine. Everything is hi Gaurav, hi Goransh. Welcome to the session. So this session primarily would not take will not be spending much time here. मुझे मालूम है आपके पास अभी और पेपर पेंडिंग है, जहाँ पे आपने और पेपर्स को भी अपीयर करना है, करेक्ट? जहाँ पे रोहतक भी आपने अपीयर करना है, इंदौर भी आपके पास पेंडिंग है. आज का दिन आप सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है? मेरा मानना ये है कि आज के दिन आप आराम से रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आज आपका रिलैक्सेशन का दिन है. कल से आप शुरू कर सकते हैं या रात से शुरू कीजिए, राइट? ओके, सो लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हियर and let me share certain pointers here. तो सबसे पहली चीज, गिरीश सर, एक बात पक्की थी कि पेपर मॉडरेट टू it was moderate to or I would call it as easy to moderate. Easy to moderate, yes sir. Right. So we can call this to be as an easy to moderate, number one. Number two, what we need to understand here is though it was easy to moderate, we also understand that the paper was a doable paper, right? जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सारी चीजें इसके अंदर आई थी. बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन अंडरस्टैंड इज एलआर के अंदर 50% क्वेश्चंस आ गए थे. उसके लिए भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर थे, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट सर, कोई स्टूडेंट खाली आईपीएम का पेपर प्रिपेयर नहीं करता है, इसका खाली आईपीयू का प्रिपेयर नहीं करेगा. एग्जैक्टली. उसने बाकी क्यूए के जो भी क्वेश्चन थे सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे. इवन स्टूडेंट ने भी मुझे फीडबैक दिया कि उनको 1 या 2 क्वेश्चंस में क्यूए में प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज दे डिड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बेसिक मैथ्स. सो अभी आई डिस्कस कि क्या क्वेश्चंस थे बेसिक मैथ्स के भी, राइट? एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्या टॉपिक्स थे, विल डिस्कस. विल स्टार्ट इन अदर समटाइम सर. आप बिल्कुल डिस्कशन कीजिएगा. उससे पहले मैं और चीज बता दूं, बॉयज एंड गर्ल्स, पेपर में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही चीजें थी, कोई और वेरिएशन नहीं था.
If we talk about the composition of the questions, that was also okay. Everything else was comfortable. And also, now Girish sir बताएंगे कि आप लोगों ने जो questions किए कैसे किए, क्या हुआ, क्या problem थी. And then we'll come back with the management and the GK part as well. और उसके बाद हम verbal के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे, right? Girish sir, the stage is all yours. Let's start with your function. Yeah. So बात करते हैं क्या सरप्राइज था, राइट? ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज था. अगर लास्ट ईयर के पैटर्न को देखेंगे तो दिस वाज सरप्राइज की 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम QA. जनरली अभी तक किसी भी पेपर में आज तक 10 to 12 क्वेश्चंस. सी सेक्शन का नेम इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग में you are giving 10 to 12 question, means 50% questions from QA. This is not justified, right? But the good thing is कि सारे के सारे questions easy थे. Ayush will talk about attempts. What is good attempt for this paper? We'll talk about this later, right? Okay. So QA में भी बात करेंगे कि टॉपिक्स की बात करेंगे. QA की आपने बेसिक क्लासेस केवल करी है, केवल और केवल हमारी क्लासेस अगर आपने QA की करी थी तो सारा का सारा सेक्शन डुएबल था, राइट? QA में अगर मैं बेसिकली बात करूं आपसे क्या पूछा गया था? सिंप्लीफिकेशन, राइट? सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशंस, राइट? लाइक डायरेक्ट वन क्वेश्चन वाज देयर, a plus b होल स्क्वायर पे के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था. डुएबल क्वेश्चन, राइट? एंड सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में थे और सारे क्वेश्चन डुएबल थे. सेकंड, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन था. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, राइट? सिंपल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन वाज देयर. आई होप ये भी डुएबल क्वेश्चन था, सबने किया होगा. सेकंड क्वेश्चन. थर्ड वन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क. आई होप कि इसमें कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है टाइम एंड वर्क, बट लेट मी टेल यू क्वेश्चन बहुत इजी था टाइम एंड वर्क का. व्हाट वी हमें क्या गिवन था, अगर क्वेश्चन की मैं एग्जैक्टली आपको बात करूं, क्वेश्चन क्या था टाइम एंड वर्क में, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन वाज A takes twice as much time as B, राइट? हमें सिंपल गिवन था A takes twice as much as time as compared to B and thrice as compared to C. तो आप सिंपल अगर आपने क्लासेस की है टाइम एंड वर्क की, सिंपली वी हैव गिवन लेट्स से C takes 2x time, B takes 3x time, that means C takes 6x times. A takes twice of B and thrice of C. These are the values. And आपको LCM method, I hope सबको पता है. Can you tell me what is LCM of 6, 3 and 2? 6 is the LCM, right? Your total work is 6x. So 1 unit work per day, 2 units per day, and 3 units per day. If I'm looking for a total number of days, इनको कितने days लगने वाले? If A, B, C will together do that work, then total days, total work divided by their one day work of A plus B plus C, that is 1 plus 2 plus 3, that is 6 equals to X. That means आपको total number of days X लगने वाले हैं. That value of X is given in the question. That X is equals to 2, right? Given in the question. So can you tell me A को कितने दिन लगने वाले? 6 into 2. B को कितने दिन लगने वाले? 3 into 2. And C को that is 2 into 2. And आपसे पूछा था B को कितने दिन लगेंगे वही सेम काम करने में? That is 6 days was the answer for the question. I hope this is clear to everyone. बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, बट क्वेश्चन C कितना इजी था. अगर आपको सिंपल आइडिया पता व्हाट इज टाइम एंड वर्क, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था इजीली, राइट? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 6 days, राइट? करेक्ट. ओके, सो उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, राइट? टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था. दैट वाज आई गेस बेस्ड ऑन पाइप्स एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. पाइप्स एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ था, राइट? पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन वहां पर था, ठीक है? आई होप ये भी सभी ने कर लिया होगा. वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी से, आई गेस 2 या 3 क्वेश्चन वहां पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे, एंड वो भी सिंपल क्वेश्चन थे. ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी का बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, नो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था प्रोबेब का, राइट? वन क्वेश्चन फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस. आपने देखा होगा ट्री की शैडो फाइंड करनी थी आपको, राइट? दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस. सो अभी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है एनालिसिस करते हुए मैं क्यूए पेपर की एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट? लॉजिकल रीजनिंग का है. वेयर इज लॉजिकल रीजनिंग? ये तो सारा क्यू है,
simplification, profit and loss, time and work, pipes and system, right? Saransh, answer for this time and work question was 6 days, right? Tree वाले का answer will share with you, ठीक है? अभी I don't have exact figures, so अगर मेरे पास exact numbers आ जाएंगे तो I'll share answer with you. You can share the exact question with me so that I'll share answer. I have question only, exact numbers I don't have. So ऑफिशियल आंसर की एंड वन मोर थिंग, देखो आपको मैं एक और बात, ये तो बात होगी क्यूए क्वेश्चंस की, देन विल टॉक अबाउट एलआर क्वेश्चंस आल्सो, एलआर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है? सो आईपी का एक पहले तो एक बात समझ लो, आईपी की हिस्ट्री है ये, आईपी की आंसर कीज में बहुत सारे करेक्शंस होते हैं, राइट? सो मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप जब आपके आंसर कीज आ जाएंगी उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो। लास्ट ईयर भी आईपी के में अगर आपको बात करूं, आईपी के आंसर्स में बहुत ज्यादा एरर्स थी। लास्ट ईयर भी आई गेस जब डीआई बीकॉम ऑनर्स का पेपर था उसमें तो मोर देन 50% क्वेश्चंस की आंसर की में प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो, वो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी उसके बाद हमारे एंड से भी आपको एक आंसर की मिल जाएगी, आप मैच कर सकते हैं, एंड वी आर हियर टू हेल्प। देन वी विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर एंड उसके बेसिस पे आप लोग उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, राइट? सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? सो दीज आर द कुछ टॉपिक्स जो जनरली क्यूए से पूछे गए हैं हमारे रीजनिंग वाले पार्ट में। अभी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? एज आई टोल्ड यू, ऑर्डर एंड रैंकिंग, रिमेंबर मैंने आप लोगों को बोला था ऑर्डर एंड रैंकिंग से यू विल फाइंड क्वेश्चंस एंड आई गेस 2 to 3 फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है? मैंने आपसे बोला भी था आप लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, इन यूट्यूब ऑल्सो देयर इज वन वीडियो एंड इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑल्सो देयर इज वन वीडियो ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग, एंड आपके एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग से थे, राइट? देन कोडिंग एंड डिकोडिंग, आई टोल्ड यू, सी अगर लॉजिकल रीजनिंग की मैं स्पेशली बात करूं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो थे डुएबल थे और बहुत इजी थे, राइट? आपको जो यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है वो किसमें हुई है? क्यूए में। आई नो जिन लोगों ने क्यूए को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो उनको थोड़ी सी आई होप कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी क्यूए में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज लॉजिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन थे, एंड हमारे पास क्वेश्चन था सीरीज से, राइट? कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस के लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था, आई गेस +2 -1 +2 -1, राइट? सिंपल क्वेश्चन। सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया, सिंपल क्वेश्चन, राइट? सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है? एंड एनालॉजी। सो जनरली इन टॉपिक से हमारे पास अरेंजमेंट, सो रीजनिंग में इन टॉपिक से क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे हमारे डुएबल थे, ठीक है? अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, यस प्लीज कंफर्म। रीजनिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे आई होप इनमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि जैसे मैंने बोला था रीजनिंग का जनरली लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, एंड रीजनिंग का लेवल डिफिकल्ट नहीं था। रीजनिंग के लेवल की मैं बात करूं तो ये भी इजी, एंड कुछ क्वेश्चंस के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, बट इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था, राइट? बट अगर बात करें क्यूए में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई है उसकी बात करते हैं, कुछ को प्रोबेबिलिटी का, जिसने कभी रीड प्रोबेबिलिटी को देखा ही नहीं, राइट? नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, हो सकता है उनको प्रोबेबिलिटी या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जो उन्होंने इग्नोर करते होंगे, राइट? बिकॉज जो विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, सो हो सकता है उनको इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बिकॉज प्रोबेब के भी आई गेस 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री। सो इन क्वेश्चंस में थोड़े से क्वेश्चंस थी जिसमें हो सकता है, बट जो विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए पूरा का पूरा मैथ्स सेक्शन डुएबल था, और ये मुझे बहुत से बच्चों से फीडबैक भी मिला कि मैथ्स का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डुएबल थे, ठीक है? सो अगर ये सब देखें तो मैं अगर आपको बोलूं इसमें एलआर में 25 में से कितना स्कोर होना चाहिए जो एक अच्छा स्कोर है जिससे आप टॉप रैंकर बन सकते हैं, तो मैं बोलूं तो आपको 20 के पास स्कोर आपका होना चाहिए, आपने 20 अटेम्प्ट तो होना चाहिए एलआर वाले सेक्शन में। So you are referring to 20 questions, right? 20 questions.
Out of 25, 20. Correct. Right. Out of 25, 20 questions आपने attempt किए तो 20 attempt is a good attempt. अगर आपका स्कोर इसके आसपास लॉजिकल रीजनिंग में है तो दैट इज अ गुड अटेम्प्ट. एंड अभी इसके बाद हम ओवरऑल की भी बात करेंगे. पहले ये बात होगी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन आए. सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव पार्ट एंड दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. सो बात कर लेते हैं और सेक्शंस की, देन विल डिस्कस की ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या एक गुड अटेम्प्ट हो सकता है फॉर सिक्योरिंग गुड रैंक. ठीक है. Absolutely. So, Grace sir, एक चीज पक्की थी कि आप, if you're talking about 20, then that means all the questions were doable questions. कोई एक आधा question शायद कोई surprise element से वैसी रह जाए तो एक अलग बात हो सकती है. वही मैंने बोला, अगर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी तो वो ये टॉपिक्स थे केवल जिनमें प्रॉब्लम. ये स्टूडेंट्स का भी फीडबैक है कि हाँ कुछ क्वेश्चन ही थे ऐसे मैथ्स के. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर ऐसे आए कि कॉस्ट प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट पूछ लिया. राइट. सिंप्लीफिकेशन में a + b के होल स्क्वायर पे डायरेक्ट क्वेश्चन वाज देयर. राइट. सो ये तो सारे डुएबल क्वेश्चंस थे. ये मैथ्स अगर मैं बोलूं 8th लेवल का मैथ्स से क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो वो डुएबल था, बट इसमें थोड़ा सा हो सकता है. इसीलिए आई एम सेइंग कि अगर आपने 5 क्वेश्चन छोड़ भी दें, 20 किए तो 20 इज अ गुड अटेम्प्ट इन लॉजिकल रीजनिंग. Right, and that too within 85-90% accuracy. Exactly, 90% plus accuracy, obviously, because the questions were easier. Yes, and one should have attempted maximum number of questions. तो ये आप उनके लिए स्कोर बता रहे हैं जो नॉन मैथ्स के लिए हैं या फिर कंजर्वेटिव के लिए हैं तो वो 20. अगर आप नॉन मैथ्स वाले भी हो तो 20 इज अ गुड अटेम्प्ट. अगर आप नॉन मैथ्स, अगर विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये 22 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विद मैथ्स वाले थे तो मैथ्स के सारे ही क्वेश्चन डुएबल थे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी. And everyone was actually prepared with other papers as well, क्योंकि स्टूडेंट ने सिर्फ इसके लिए तैयारी नहीं की. अगर IPM से कंपेयर करें तो इसका लेवल कुछ भी नहीं है, 0 लेवल IPM के सामने मैथ्स का लेवल. Correct. So what I can understand is, sir, वो इसलिए नहीं था क्योंकि students prepared थे, right? और ऐसी preparedness वो IIM के अंदर भी अभी दिखाने वाले हैं. So we'll be discussing about that case as well. And यही सारे topics logical reasoning में तो सर सारे वही topics है जो हम discuss कर रहे थे last session में. सारे वही topics है. Absolutely, that's what I can see that, right? Yes. Thank you, Grace sir. अभी फिर से वापस आएंगे, एक बार consolidate करके marks देखेंगे. How many marks that a student can get in there? Okay, Hema ma'am, I'm sure we are ready with a small reference of yours. Very warm welcome here, ma'am. So, thank you so much, sir. Students का कहना था कि पेपर काफी एक्सपेक्टेड था और जो क्वेश्चंस हमने जीके के किए हुए थे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे उसके अंदर. तो ये बहुत अच्छी बात लगती है जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स से बताते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैम जो हमने पढ़ा था वही चीज डायरेक्ट आ जाए. सो दैट मेक्स अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर अस, राइट? Yes. So मैम, ओवरऑल how was the section if we talk about the general knowledge, general awareness? So sir, if we first talk about general knowledge or general awareness, right, I'll say that this particular section this year was very different from past few years of IP University BBA exam. Reason being, every year the focus was mainly on the static GK part, but this year the focus was not on the static GK, not even on the current affairs part. Mainly the questions were from the miscellaneous thing. That means static information related to current affairs. So their main focus was on the miscellaneous part. So no history question, no geography question was there, no polity question was there, which was very shocking for us. But the good thing is students normally in subject से बचते हैं. कि मैम नहीं होते ये वाले subject. And science also. There was not even a single question from science. So there were very simple, straightforward questions जो basically बच्चे ने अगर depth में नहीं भी पढ़ा है तो भी बहुत आराम से आंसर कर देगा. एंड मैम आई रिमेम्बर कि अभी कुछ दिनों पहले जब हम एनालिसिस वो सेशन कर रहे थे, स्ट्रैटेजी सेशन, तो उसके अंदर जूही मैम से के साथ मैंने यही कैटेगोरिकल बात किया था कि ये मिसलिनियस वाले का क्या रेफरेंस रहता है. दूसरा चीज हमने ये भी डिस्कशन किया था व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि करंट अफेयर्स में से स्टैटिक कैसा आता है. वी एग्जैक्टली डिस्कस्ड अबाउट दैट सेम कॉन्वर्सेशन. मुझे तो डेजा वू फीलिंग आ रही है आपके साथ कि मैंने आप ही के साथ इस बात को ना किया हो. सो आई एम श्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज दैट द स्टूडेंट्स वर एक्चुअली प्रिपेयर्ड. Yes, that, so basically, if we talk about this general awareness section, I have seen in past 7 years that the shift of the focus in this
particular section is now being changing. Now examiners are also understanding that it is not easy for a science student to remember historical facts. It is not easy for a humanities student to, regain that knowledge of general science, and it is not easy for a commerce student to, learn so many geographical facts. So I think that is why the shift has been changed, and now the focus is on current affairs and bit on current affairs and mainly on the miscellaneous part. So I was happy to see a question कि मंगल मिशन पे भी क्वेश्चन था, मतलब ये तो अगर बच्चे ने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी मार्क करके आएगा. Who was the main leading actress in the Mangal mission? I think that was the question as per students and जितनी हमारी बात हुई है अभी तक, right? So students ने ही बताया कि मैम बहुत easy था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो काफी, मैं ये कहूंगी बच्चे बहुत डिफिकल्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, यानी काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था. तो बच्चों ने जितना पढ़ा, आई थिंक वो इतना नहीं भी पढ़ते तो भी आराम से निकल जाता. बट मैं बच्चों को यही बोलूंगी, वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आगे आने वाले एग्जाम में जरूर काम आएगी. You may continue with the thing, the one that you have. Okay, so sir, I think we can start with the section-wise analysis of general awareness then. Right. And after that, I think you can do the VA part, and at the end, maybe management aptitude, or in fact, I'll do first GA and then management aptitude. So एक साथ मेरा ही खत्म. एक साथ इकट्ठा करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं. You can do both of those. Yeah. Just a second. I need to share the screen with the students so that they can see what exactly is there. Yeah, I'm so sorry for this. Okay, so now when we talk about this IP, or you can say CET BBA exam, and if we talk about the general awareness section, yeah, I think Ayush ने भी यहाँ पे मैसेज किया है, मैम मिशन मंगल मूवी का क्वेश्चन भी था सर. Okay, so if we talk about general knowledge, right, or general awareness section, normally when we talk about this particular section, हम expect करते हैं that there will be a balance between the static GK or current affairs. But yes, from past few years हमने ये देखा है कि एग्जाम में बैलेंस से ज्यादा ये होता है that there is a focus or the shift on one side, right? So this year, if I talk about general knowledge section or general awareness section, I'll say that last 3-4 साल से जो हम ट्रेंड देख के आ रहे थे that the focus was on static GK. This year that was not the case. The shift was mainly on miscellaneous part. Right, and when we talk about miscellaneous part, miscellaneous questions were there. There were so many miscellaneous questions, not the exact current affairs question or the exact static GK question. There were mainly current affairs related static GK, right? And if we talk about the type of question, right? So हम पहले तो major जो इसके points है उसको discuss करते हैं. For example, when we talk about static GK में there was no question from history, if I'm not wrong, as जितना मुझे students की तरफ से पता चला है, जितनी हमें information मिली है, right, there was no question from geography, no question from polity, and which is shocking, right? And there was no question from general science. Yes, there were few questions from economy. So we can say there were 2 to 3 questions on economics. So this was the part on static GK. Now, when we talk about current affairs, as such current affairs, particularly जिसपे question पूछा गया, बहुत ज़्यादा questions नहीं थे. And मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जो question पूछे गए थे, there was one question which was World Environment Day. But when we talk about this World Environment Day, this day is observed on 5th June. And normally ये होता है कि आंसर की गलत आती है आईपी की, but इस बार तो क्वेश्चन ही गलत था because the correct option was not even there in the options of this question. So this question was there, World Environment Day. So World Environment Day is observed on which of the following dates, and the exact date 5th June was not even there in the option, right? So 6th June was there. काफी बच्चों ने थोड़ा वो कंफ्यूज थे कि इज इट 5th or 6th, तो 6th जून दिखा तो उन्होंने वो मार्क कर दिया. बट दैट क्वेश्चन वाज रॉन्ग इन इटसेल्फ. रीजन बीइंग क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट वाज नॉट इवन देयर इन द क्वेश्चन, राइट? सो इस केस में बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इस केस में क्या होगा. नाउ देयर कैन बी 2 थिंग्स.
दैट जब अगर जब बच्चों की तरफ से ऑब्जेक्शंस फिल किए जाएंगे, राइट, उस टाइम पे या तो इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाएगा, लाइक लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन रिमूव हुआ था एंड 396 में से टोटल मार्क्स दिए गए थे, राइट। सो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो कि इस क्वेश्चन को ही रिमूव कर दिया जाए बिकॉज द करेक्ट आंसर वाज नॉट देयर इन द ऑप्शंस, राइट। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो हम ये कहेंगे दैट इज वाज डोमिनेटिंग पार्ट दिस ईयर वाज miscellaneous. Now the types of questions that were there in the exam, एक बार हम quickly types of questions की बात कर लेते हैं. Now when we talk about types of question, there were question like, एक मैं already बता चुकी हूँ आपको यहाँ पे, World Environment Day. We'll take few examples, right? We'll take few examples. World Environment Day, the question was there on this, right? Second, there was a question that which public sector bank merged with Indian Bank, or the question was like this, right? So this question was there on the merger of the public sector bank, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इको की क्लास में डिस्कस किया हुआ है. तो आई एम श्योर ये दोनों तो ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते ही आंसर जरूर आपके माइंड में होगा कि ओके नाउ दिस इज द आंसर. नाउ देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम आल्सो. This was also national income topic was also discussed in the class in details, right? Then there was this question, leading lady in the movie Mangal Mission, right? So this question was there, Mission Mangal, right? Then there was a question on that, where is the rock garden situated? Very simple and easy question. अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बच्चे को नहीं आता होगा, right? Then there was one very easy question again, right? That there was a question on folk dance also, right? Few students were saying, ma'am, there was a question on folk dance of Rajasthan, and few students were saying that there was a question on folk dance of Assam. तो मैं यही कहूंगी that जब हमारा स्ट्रैटेजी सेशन भी हो रहा था, आई टोल्ड यू टू फोकस ऑन द मिसलेनियस पार्ट. नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें, उस पे मैंने बोला था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे फोकस करने को मैंने बोला था, राइट? आई टोल्ड यू टू फोकस ऑन द आर्ट एंड कल्चर, राइट? ये हमने बीकॉम के स्ट्रैटेजी सेशन में भी बोला था. आई एम श्योर आपने बीबीए के स्ट्रैटेजी सेशन को अगर अटेंड किया, उसमें भी ये डिस्कस किया गया होगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट आईपी में आर्ट एंड कल्चर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? So yes, there was a yes, Stuti, correct. There was a question on folk dance of Rajasthan. Then there was a question that India में first ODI match कहाँ खेला गया था? So first ODI played in India, right? So where was the first ODI played in India? This question was there, right? So ये कहाँ खेला गया था? वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में in 1981, right? So Ahmedabad was the answer. Ahmedabad, and अगर आपके स्टेडियम्स के नेम थे तो that, you know, Vallabhbhai Patel Stadium was the answer. Then there was a question related to first Indian, and I told you every time in the class, जब भी हम current affairs करते थे, right, कि अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, उसमें अगर आप रिलेट कर पाओ फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इंडियन, then that is very important. अगर इंटरनेशनल कुछ है उसमें फर्स्ट इंडियन है, then that is very important. So यहाँ पे क्वेश्चन था फर्स्ट इंडियन टू रिसीव Oscar Lifetime Achievement Award. Oscar's Lifetime Achievement Award. So this question was there, right? And if we talk about this particular question, the answer was Satyajit Ray, and he got this award in the year 1992, right? I hope सबको पता होगा ये आंसर, right? And बहुत easily आप ऑप्शंस देख के आराम से इसको आंसर कर सकते थे, right? हो सकता है इसमें एक या दो बच्चों ने गलती कर दी, but if I look at the other questions, all the questions were very easy. Then there was question जो हम क्लास में हमेशा बोलते थे, that awards and honors जो हैं, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए who is the recent winner, आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी awards and honors तो वो किस फील्ड के लिए या किस कैटेगरी के लिए दिए जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस तरह के दो क्वेश्चन आए थे, जैसे बीसी रॉय अवार्ड्स, right? There was a question on BC Roy Awards, that it is given in which category. So it is basically given for the contribution in the field of socio-medical relief. So agar aapke options mein medicine was there in the option, medicine is the answer. So it is given in the field of medicine. Then there was another question, Firoz Gandhi. Yes, Tuti, there was another question on
फिरोज गांधी अवार्ड जो ये था, दैट फिरोज गांधी अवार्ड इज गिवन फॉर व्हिच कैटेगरी? So basically this award is being given in the field of journalism. So BC Roy Award Medicine and Firoz Gandhi Award Journalism. So easy direct questions, right? Then there was a question on National Highway. National Highway का नाम पूछा गया था, right? विशाखापट्टनम and one place के बीच में which national highway is there, right? So these type of questions were there. इसके अलावा राइट आपके जो क्वेश्चंस थे वो भी काफी इजी थे. फॉर एग्जांपल देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज व्हिच इज कोंकणी लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस थे कि वो किसकी लैंग्वेज है, एंड आई थिंक यूटीज वर इन द ऑप्शन, राइट? देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन क्वीन ऑफ Arabian Sea, if I'm not wrong. What exactly was the question, right? The wording exactly क्या थी वो तो नहीं कह सकते, but अगर हम बात करें क्वेश्चन में रेफरेंस जो था that was the Queen of the Arabian Sea. So आपको पता होना चाहिए that which city or which place in India is known as Queen of the Arabian Sea. तो अगर हम बात करते हैं Queen of the Arabian Sea तो वो हम किसे बोलते हैं? कोची, right? Because that is the center of the Indian spice trade for many countries, right? So आप कह सकते हो that this was the question, right? Then there was one more question जो मुझे याद आ रहा है, मैं अभी वही लिखवा रही हूँ. Now there was one question on the union minister. So आप ये कह सकते हो that this question is related to polity, but not exactly polity, क्योंकि वो current से relate करके आपसे पूछा गया है. Who is the current union minister of corporation? Maybe that was the question, right? So ये questions थे, and आप यहाँ पे देख सकते हो that the level of the questions were very 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 easy, right? So अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन इज द सेम, राइट, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, राइट? सो आप अगर देखें यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इजी. मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट दी 25 टोटल क्वेश्चंस, राइट, of general awareness, we can say that कि maximum question easy थे, direct थे, difficult बिल्कुल नहीं था. Level की बात की जाए, level of this particular section was easy to moderate. I'll not say completely easy, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते थे जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. 3-4 क्वेश्चन में आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती थी, राइट? If I talk about the time that was required for this particular सेक्शन, तो मैं ये कहूंगी अगर आपने 15 से 20 मिनट भी इस सेक्शन को दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है. अब बड़े आराम से 25 क्वेश्चन कर सकते थे, उससे भी कम टाइम में. बट जैसे कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रही है, रीडिंग दैट क्वेश्चन अगेन, रीडिंग दी ऑप्शंस अगेन एंड अगेन, तो आपको बड़े आराम से, अगर आपने 15 मिनट भी दिए हैं, बहुत आराम से इसको कर पाए होंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी ideal attempt, right? So ideal attempt में ये कहूंगी that 15 to 18 questions were very easy as in आप देख के attempt कर सकते थे. कुछ questions थे जो कि confusing थे आप लोगों के लिए, जैसे कोंकणी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था. फिरोज गांधी अवार्ड के लिए हो सकता था बिकॉज दिस अवार्ड इज नॉट दैट फेमस, तो शायद कंफ्यूजन हो सकता था. नेशनल हाईवे वाले में शायद आपको नंबरिंग अच्छे से आनी होगी. तो यस, देयर वर 5 to 6 क्वेश्चन जो आपके लिए कंफ्यूजिंग थे. बट अगर मैं आइडियल अटेम्प्ट की बात करूं, 18 to 20 क्वेश्चन आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए विद योर 100% एक्यूरेसी. अगर आप मुझसे विद, आप कह सकते हैं 90 to 100% एक्यूरेसी. एग्जैक्ट अगर आप पूछे 18 to 20 तो है ही, 18 तो होना ही चाहिए आपका. 18 से नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता. सो 18 क्वेश्चंस इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन, राइट, ये आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए विद 100% एक्यूरेसी. अगर आपने 18 से ज्यादा किया है, एक्यूरेसी परसेंटेज कम होगा तो भी वो इतना ही आ जाएगा. बट 18 क्वेश्चन विद 100% accuracy should be there. So that was all for general awareness part, right? Praveen sir, do you want to add something here? No, absolutely correct, madam. Because जब हम questions देख, खास करके जो current affairs के questions आते हैं, so it becomes a little difficult for the student to recollect the things there. Yes. Time consuming चाहे कम हो जाता है, time consuming कम होता है, मगर हाँ या ना वाला conditions हो जाते हैं. जी sir. And we lose in there. Yes, and so that is why the section is known as make or break section. Absolutely. अगर याद आ गया बच्चों को एंड कर दिया अच्छे से मार्क देन तो ठीक है, बन गया. बट
अदरवाइज तो सर इट कैन ब्रेक द स्कोर, वी ऑल नो दैट. नाउ एक और सेक्शन था सर जिसको लेके मैं ये कहूंगी बच्चों में इतनी कंफ्यूजन थी, इतने डाउट्स हैं, मैं उनको शुरू से बोल रही थी बेटा बस क्लास अटेंड करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देयर विल बी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, एंड दैट सेक्शन इज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड स्टूडेंट्स वर सो कंफ्यूज, मतलब दे वर आस्किंग क्वेश्चंस repeatedly कि मैम what to do in business awareness, मैम what to do about business knowledge, and मैं उनको एक ही चीज बोल रही थी बेटा don't focus much on business awareness, नहीं आएंगे ज्यादा क्वेश्चन. बट सर स्टूडेंट्स का आपको पता ही है कि हमें तो करना है, मैम बताओ कैसे करें, we need classes, we need doubt sessions, and I remember that in last 4 to 5 days when I had these management aptitude classes with the kids, they had so many things. मतलब in the first half an hour बच्चों का सिर्फ डाउट सेशन चलता था and फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती थी because they didn't know what exactly is this section. So अगर हम management aptitude and communication skills की बात करें, this is a very basic section जिसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, बिजनेस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसका अगर आपने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज नहीं भी पढ़ा है और सिर्फ बेसिक क्लास अटेंड कर ली है प्रथम के साथ, तो भी आप बहुत आराम से आंसर्स कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का, राइट. सो फॉर एग्जांपल सर इफ वी टॉक अबाउट दिस सेक्शन, स्टूडेंट्स के माइंड में ये था दैट दिस सेक्शन इंक्लूड बिजनेस अवेयरनेस एंड देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन बिजनेस अवेयरनेस, टैग लाइंस, पंच लाइंस, चेयरमैन, सीईओ. यस देयर वर क्वेश्चन इन द पास्ट, बट जो क्वेश्चन आते भी हैं बहुत सिंपल इजी होता है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पंच लाइन ऑफ एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी. नहीं भी पढ़ते बच्चे तो मूवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं या यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट में उनको दिख ही जाते हैं. नाउ चेयरमैन सीईओ के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं हमेशा, जो फेमस कंपनीज हैं या इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिसमें इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव गूगल, राइट, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, वी हैव अडोबे सिस्टम, जहां पे इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन पे क्वेश्चन आते हैं. तो अभी शॉकिंग बच्चों के लिए होगा सर, हमारे लिए बिल्कुल नहीं था. There was not even a single question on business awareness. और मैंने बच्चों को बहुत क्लियरली बोला था, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए, ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे. तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आप सिर्फ अपना मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करो. यस देयर वाज वन क्वेश्चन है जो मैं ये कहूंगी कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, या आप कह सकते हो कि बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड है, बिजनेस न्यूज से रिलेटेड है. सो यस देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज ऑन बिजनेस न्यूज. तो वो क्वेश्चन ये था, द पर्सन हु हैज द 11th पोजीशन in Forbes Billionaires Award or list, I think. And ये क्वेश्चन भी इसलिए था ऑप्शन देके बच्चों के लिए, इट वाज वेरी इजी क्योंकि इंडियन है, राइट, गौतम अडानी की पोजीशन है वर्ल्ड में. तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आना बहुत इजी था. ये इन्होंने करंट अफेयर्स की क्लास में इतनी बार किया है कि क्वेश्चन देखते बिना ऑप्शंस देखे बच्चा आंसर कर सकता था. Then there were around 9 to 10 questions on the communication part, right? And when we talk about communication mein there were question on interpersonal communication, there were question on formal communication, there were question on informal communication. So there were different type of questions on communication. एंड आई एम श्योर जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, जिन्होंने नोट्स पढ़े थे, वो बड़े आराम से इनको आंसर कर पाए होंगे. देन देयर वर क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट दे वर मेनली रेफर टू द बिजनेस मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल देयर वर क्वेश्चंस ऑन प्लानिंग लिमिटेशंस. So we discussed about planning and the 5 factors of management in details, right? So आपका questions थे on planning limitations. Then there were questions on few terminologies. Terminologies पे questions थे. There were questions on ADR. There were questions on IDR, etc. So if we talk about these terminology, हमने बच्चों को बोला था that जो terminologies हैं उस पे जरूर focus कीजिए, right? So when we talk about these terminologies, GDR, ADR, IDR, right? ये basic आप कह सकते हो economics
terminologies है, right? So IDR can be considered as Indian Depository Receipt. अगर आप international trade की बात कर रहे हो, that can be an international depository receipt, right? And when we talk about ADR, right? So वो depend करता है कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, right? So now when we talk about ADR, IDR, so ये आपका international depository receipt को फोकस करता है इसमें. एंड ADR refers to American Depository Receipt. तो अगर आपको बेसिक भी पता है अबाउट द टर्मिनोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा, एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो, के ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेटेड जो न्यूज है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है उस पर फोकस किए जा सकते हैं. नाउ देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने क्लास में भी फोकस किए थे. द डायरेक्ट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट F.W. Taylor is the father of, and कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे रिलेटेड टू साइंटिफिक. सो Taylor is known as the father of scientific management, but when we talk about the options में scientific management नहीं था, ऑप्शन में scientific research given था, and D option was none of these. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो none of these होना था, राइट? सो जिस बच्चे ने सिर्फ साइंटिफिक वर्ड पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया है साइंटिफिक रिसर्च, उसका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. इसीलिए मैं क्लास में हमेशा बोलती थी, read the question and all the options very carefully. If there is the option all of the above and none of the above, then read the options carefully again, क्योंकि there are chances कि वो भी आपका आंसर हो सकता है, राइट? सो ओवरऑल अगर हम बात करें, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कम्युनिकेशन रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड, दोनों को इक्वली बैलेंस किया हुआ था, राइट? 9 to 10 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम कम्युनिकेशन, 7 to 8 questions were there from business management, right? 2 to 3 questions were there from business terminology, and management concept पे 2 question था and 1 question आपका business news में था. तो overall अगर हम बात करें, when we talk about the level of this particular section, level was again easy to moderate. एंड अगर किसी बच्चे ने बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12 नहीं भी पढ़ा है, जिसमें मैनेजमेंट एप्टीट्यूड या आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, अबाउट दी ग्रेप वाइन, राइट, गैंग प्लैंक एंड इन सब के बारे में बताया जाता है, नहीं भी पढ़ा है, तो अगर आपने सिर्फ 3 क्लासेस जो प्रथम की तरफ से हुई थी वो भी किया होता, तो आप 16 क्वेश्चन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस कवर्ड इन द क्लास डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, राइट? एंड अलोंग विद दैट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके आंसर कर सकते थे. सो आई विल से व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियल अटेम्प्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अगेन इसका आइडियल अटेम्प्ट जो होगा, मैं ये कहूंगी कि इसका आइडियल अटेम्प्ट अगर बच्चे ने इस सेक्शन को एक बार भी थॉरोली रीड किया है तो वो जीए से थोड़ा बेटर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इजी थे काफी. तो इसमें मैं कहूंगी 19 to 21 क्वेश्चन, लेकिन वी नो के आईपी यूनिवर्सिटी है, इजी पेपर आता है तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर इजी पेपर है कट ऑफ हाई जाएगी. लेकिन फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स जो हमने देखा है कट ऑफ हाई जाती है, बट सर आई थिंक यू विल एग्री विद मी, इतना भी हाई नहीं होता कि बच्चा क्रैक ना कर पाए, इजी पेपर हो, राइट? सो इसके लिए आइडियल अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड आई विल से इट शुड बी 19 विद 100% एक्यूरेसी. Otherwise, 19 to 21 questions with 90% accuracy. That's it, sir. That's all for management aptitude and general awareness. Absolutely correct, madam. So I think students, I think अब आपको चीज तो समझ में आ गई होगी कि चीज है क्या, and please understand that number one. Okay, now let me share some pointers on a small blank page. I'm sure everybody can see this. Now, what we need to understand here is some of the few things that I'll share, and then we'll proceed to the final reference. I'll not be taking much time here, but I'll be expressing my thoughts on the paper. सबसे पहली चीज पेपर की कि पेपर एक easy paper था. It was definitely an easy paper. Not because of the questions were easy, but because of we were prepared. Correct? ध्यान रखिएगा, कोई भी इजीनेस या कोई अगर हम बोलते हैं कोई पेपर डिफिकल्ट है, वो इसलिए अपने आप में इजी डिफिकल्ट नहीं होता है, वो होता है कि हमने कितने प्रिपेयर किया हुआ था. सो दिस कम्स आउट टू बी एन इजी पेपर बिकॉज यू वर प्रिपेयर्ड, एंड जस्ट बिकॉज इट वाज एन इजी पेपर हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. जैसे अभी हेमा मैम बता रही थी कि हमें लगता है हमने 17 क्वेश्चन कर दिए, 18 क्वेश्चन कर दिए, बट द प्रॉब्लम इज
अगर इजी पेपर है तो सामने वाला 21 क्वेश्चन कर देता है. They would be doing some 21 questions. So even if I would have done the great job of 18 or even 19, I'm sure you are understanding the point. That is still 2 points less than 21. तो इस चीज में क्या करना था, कभी भी ऐसा पेपर आता है जहां पे क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और जहां नहीं निकलते वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, boys and girls, if you are appearing for IIM, so I would request you to please make sure that you're the part of the evening YouTube channel, YouTube video, which is going to be on IIM Rohtak. आज शाम 8 बजे हम आपके पास आएंगे और हम उसे स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करेंगे कि IIM Rohtak का पेपर कैसे अटेम्प्ट होता है, करेक्ट? सो प्लीज मेक श्योर फॉर दैट. अब मैं आपको कहूं कि अगर मान लीजिए IIM का रोहतक का पेपर 10 होता है, तो उसके हिसाब से द क्वालिटी, द क्वांटिटी, द एब्स्ट्रूजनेस, सब कुछ मिला के अगर हम बात करें तो ये पेपर 5 था, मैक्सिमम मैं दे सकता हूं तो 5.5 था, करेक्ट? सो दिस पेपर वाज 5.5. दैट मींस इट वाज जस्ट 50% ऑफ what the IIM Rohtak would be getting. And IIM Indore थोड़ा सा और स्टेप ऊपर होगा, वो उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे. अभी फिलहाल के लिए ये है that this is what for the IP what we need to understand with respect to IIM Rohtak. So अगर आपने IIM Rohtak का पेपर, क्योंकि ये पेपर हो चुका है, अब इसमें मुझे मालूम है आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है कि सर आगे का बताए क्या करना है, तो अगर आप IIM Rohtak का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा गेम प्लान हमें चेंज करना पड़ेगा. Don't assume that IIM Rohtak would be of the same variety. सर हमने एक पेपर दिया, बहुत अच्छा था, अच्छा होगा, अच्छा था, God bless you, and you would definitely be getting into IP University. But that does not mean that you would be getting the same quality of a question in IIM Rohtak as well. तो वो एक अलग texture होने वाला है. दूसरी चीज, another point that we need to understand here is easy paper. Number 2, it was actually on the expected guidelines. Now expected would refer to as we were expecting questions on reading comprehension. So हमने देखा कि verbal की जहां तक मैं बात करता हूँ, RC आया और वो भी लड्डू RC था. I'm sure if you're the part of our classes, you would understand what do you mean by laddu questions, right? So we had the laddu questions जो कि काफी आसान होते हैं करने में, and almost all of them you would get the answer. उसके बाद हम लोगों ने शीट्स आपको दिया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक फोटोग्राफ दिया था, जिसके अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, राइट? सो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव, पैसिव, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. देन यू आल्सो हैड क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, व्हिच आर डायरेक्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स they were talking about, and there was I think one question on idioms as well, right? So idiom के ऊपर एक question आया था, and then there was some miscellaneous variety of questions. Primarily more of them were the vocabulary based, not the synonym antonym, but there was another variety of question that they had asked in there. तो इसी के अंदर वो हमारे सारे 25 questions कंज्यूम हो गए थे. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि बॉयज एंड गर्ल्स, इस पेपर को बेंचमार्क मत बनाइएगा फॉर IIM पेपर्स. फॉर IIM के लिए ये बेंचमार्क बिल्कुल नहीं है, करेक्ट? ये एक अनएक्सपेक्टेड था, शायद ये पेपर जल्दबाजी में किया गया था, इसीलिए इस पेपर के अंदर बहुत सारी गलतियां थी. Boys and girls, would you agree with me? If you can type in the chat somewhere, here, there, anywhere, you would find there were some mistakes. और वो मिस्टेक्स कुछ सिली मिस्टेक्स थी क्वेश्चंस के अंदर. और वो कैसी मिस्टेक्स थी? या तो आंसर्स रिपीटेड थे, एंड इन देयर वाज सेम आंसर्स, लाइक A and C वाला आंसर सेम था, या फिर जो क्वेश्चन का स्टेम था दैट डिड नॉट मेक मच सेंस, राइट? दैट डिड नॉट मेक मच सेंस. प्राइमरीली जो उसके अंदर आ रहा था प्रॉब्लम था कि 2 एक जैसे आंसर्स, अच्छा एक क्वेश्चन में होता, 2 में होता, 3 में होता, बात समझ में आती. बट व्हेन यू गेट इन मोर देन 5 or 6 or 7, 8 क्वेश्चंस, तब समझ में आता है कि ये जल्दबाजी में थोड़ा सा कहीं पे कुछ किया गया है. इसीलिए द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी इन्होंने बहुत, पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, I'll call it as कि बहुत जल्दबाजी में कुछ किया गया होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर. अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ बेटर क्वेश्चन पेपर टू टॉक अबाउट हियर. लेट मी गो अहेड फ्रॉम हियर एंड लेट मी टॉक अबाउट कुछ मिस्टेक जो आंसर्स थे. अब सवाल ये आता है कि सर इन सब चीजों को कैसे हम हैंडल करेंगे, ये जो मिस्टेक्स वगैरह हैं, इन सब चीजों के लिए आपको कुछ नहीं करना है. लेट देम रिलीज द आंसर की फर्स्ट, राइट? हो सकता है पहली बार जो आंसर की वो रिलीज करें, वो आंसर की कोई दूसरी आंसर की हो. पिछली बार कुछ ऐसा सा ही हुआ था, जैसे अभी आपको बताया था गिरीश सर ने,
कि एक आंसर की उन्होंने निकाली और वो किसी और पेपर की आंसर की अपलोड कर दी गई थी। तो अब वो किसने की, किसकी गलती थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर थी, वो क्लरिकल एरर थी, वो मैनेजमेंट एरर थी, हमें नहीं पता, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। वो बिल्कुल ही अलग ही आंसर की उन्होंने पेस्ट कर दी थी, एंड हेंस all the students who have been in a state of a perplexity, that they was in a state confusion, जिन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि हमने तो आंसर सही किया है फिर भी आंसर गलत क्यों है। तो ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा वेट करना, उसके बाद आपको चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, तो आप चैलेंज कीजिएगा और उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस सो मच अबाउट इट। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स डाउन हियर इज कि सर कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। आई थिंक एक पूरी बात करते हैं। सो एलआर की जहां तक बात थी, गिरीश सर ने कहा that there were 21 questions that one could have taken in there. Then हेमा मैम said कि अगर आपका मैनेजमेंट का या कम्युनिकेशन का है, then she was expecting 20 questions, right? So 19 questions का है, तो उनको हम एक राउंड ऑफ रेफरेंस में लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटर क्वेश्चंस है and student should be in a position to get it done, right? So that is what. Then we talk about general awareness, again 18 questions, right? That's what I would take it. Right. So let me have these 18 questions as well. And then here, when I'm referring to the verbal section, again, you would have 20 questions to go for. 20 questions तो आप करेंगे करें। कुछ questions में क्योंकि आंसर choices close थे 2 से 3 question के अंदर, तो उन सबको अगर आपने छोड़ दिया हो, 2 question वैसे ही छोड़ दिए हो, कई बार होता है आप question करते ना, you feel like पता नहीं आंसर सही होगा नहीं होगा, right? There's something known as déjà vu. तो एक जमाव भी होने लगता है, हमें जमाव भी होता है कि हमें देखा क्वेश्चन भी अनजाना सा लगने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं with this comes out to be as the 79 questions, 8 9 correct. So these are the 79 questions. तो अगर आपने let me take it to the proximity to 80 questions. तो अगर आपने 80 questions किए हैं or with 90% accuracy, let me take 80 questions with 90% accuracy, that's a good score to get into. मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि उस समय जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें नहीं पता लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें से अगर मैं कहता हूं कि आपके 2 4 5 क्वेश्चन नीचे भी हैं तब भी आपका एक अच्छा स्कोर है और आपका चांसेस बहुत हाई होते हैं दैट यू वुड बी अमंग द टॉप 20% ऑफ द ब्रैकेट। सो जो क्रेम द ला क्रेम होता है, टॉप 20% जिनको एक अच्छा कॉलेज मिलता है, देन इट कम्स आउट टू द नेक्स्ट क्रेम व्हिच वुड द रिमेनिंग 80% दैट वुड बी गेटिंग द अदर कॉलेजेस इन दैट। तो क्रेम द ला क्रेम के लिए इससे ये या इससे ऊपर जाना जरूरी था, ये या इससे ऊपर जाना जरूरी था, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ कॉन्क्रीट स्कोर, बट आई माइट टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप इसको करते तो आपका एक अच्छा स्कोर होता और वो फिर आप 20% में आते एंड देन वंस यू आर द पार्ट ऑफ दैट क्रेम you are automatically getting that college, right? So this was the complete structure that you should have adopted. This is what that we are assuming, around 80 questions, right? So around 80 questions you would have done it. और अगर जितना भी ज्यादा इससे ऊपर आप जाते हैं वो आपका बेनिफिट है, वो आपका रैंकिंग है, तब आप 20% छोड़िए तो 15 10 5% टॉप 5% की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, राइट? सो आई एम श्योर आपको ये बात अब समझ में आई होगी कि ये पेपर कंपैरेटिवली इजी था। अब आपको करना क्या है, अभी आराम से बैठना है, रिलैक्स करेंगे आप। क्या करना है, अगले पेपर के लिए तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजाइज करनी है। आज शाम को 8 बजे, टुडे at 8 o'clock, we're going to catch you again for the IIM Rohtak strategy session, where we would be talking about how to strategize your IIM Rohtak. What are the nuances to look into that? उनका लॉजिकल रीजनिंग कैसा होगा, IIM Rohtak के अंदर क्वांट्स के सेक्शन कैसा होगा, क्या वर्बल का सेक्शन सर इसके जैसा ही होगा या ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा? We would be discussing about that. So make sure that you're the part of that, and we would definitely be helping you out with this, right? So this was a small session. I'm sure you would have got the picture for that. Thank you, Girish sir, and thank you, ma'am, for being there, sparing your time and sharing your thoughts on this paper with the students. Students are much comfortable with this. उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर थी, कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी, कुछ 5-10% का एलिमेंट था जो उन्हें नहीं पता या एडिशनल था या फिर पता था, बट वो होता है कई बार आप ना क्यूरोसिटी में हो, ये कैसे आ गया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस हियर, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन आईएम के पेपर में, अभी उसके लिए तो मुझे एक मौका मिला, तो वो थोड़ा सा एक शॉक फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे स्टूडेंट ने प्रिपेयर ना किया।
Okay. Thank you, boys and girls. Thank you for being there. We'll catch in the next session, which is today at 8 o'clock for the IIM roll work, and make sure that you work well. And for all the students who are new to this channel, I would request you to please make sure that you like this video and also make sure that you subscribe to this YouTube channel so that you should be getting the information first here. And I'm sure this was the first analysis that you would have got on the entire YouTube session, right? Thank you for being there. Thank you, faculty members. Thank you for sharing. Thank you so much, Praveen. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye.